बहुत साल पहले की बात है जब एग्रॉन के कुछ सिपाहियों ने मिलकर एक ऐसा मास्क बनाया जो कि 10 राजाओं के हड्डी से बना था। उसके बाद उन्होंने उनकी 10 बेटियों को राक्षस के हवाले कर दिया ताकि वो नकाब और ज्यादा ताकतवर हो जाए और जादुई शक्तियों को इस्तेमाल कर पाए। उस नकाब की वजह से वो सिपाही बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए और उसके बाद वो एक के बाद एक लड़ाई जीतते गए। वो जहाँ भी जाते वहाँ पे अपना हुकूमत चलाते और मौज करते थे। एक दिन उनका सामना बारबेरियन से हुआ। बारबेरियन के सैनिक पहले से ही बहुत ज्यादा खुकार थे और उसके साथ युद्ध करते वक्त बारबेरियन के किंग कैरॉन ने वो मास्क तोड़ दिया। उसी वजह से एग्रॉन हार गई। उसके बाद बारबेरियन के किंग ने एग्रॉन के मास्क के 9 टुकड़े कर दिए और वो नकाब के सारे टुकड़े अलग अलग बस्तियों के पास दे दिए। इन सारी बस्तियों की ये जिम्मेदारी है कि वो उस नकाब के हिस्से की रक्षा करे। तभी आसमान से एक भविष्यवाणी हुई जिसमें बताया गया कि एक दिन सारे नकाब के टुकड़े फिर से एक हो जाएंगी और ये शैतानी शक्तियाँ फिर से आजाद हो जाएगी। उसके कुछ सालों बाद बारबेरियन के कबीले पे हमला होता है और इस जंग में हम बारबेरियन को हारते हुए देखते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि बारबेरियन के किंग कैरॉन की पत्नी प्रेग्नेंट थी और वो उस युद्ध भूमि में ही अपने बच्चे को जन्म देती है। उस लड़की का जन्म जंग के मैदान पर हुआ था, इसलिए इतिहास में उसे बहुत बड़ा युद्ध माना जाएगा। उसके बाद हम कुछ सालों बाद का सीन देख पाते हैं जहाँ पे कौरन अब बड़ा हो चुका था और वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी था। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि सब लोग एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार थे। कुछ ही देर बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और सब लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे जाने लगते हैं। तभी कुछ अनजान लोग अचानक से जंगल से बाहर आ जाते हैं और बच्चों पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर सभी बच्चे पीछे भाग जाते हैं, लेकिन कैनन उन सभी का डटकर सामना करता है। वो अकेला ही सबको मार गिराता है और आखिर में हम देख पाते हैं कि कैनन के बगल में बहुत सारी डेड बॉडीज होती है। कुछ समय बाद कैनन अपनी बस्ती में वापस आ जाता है और उसके हाथ में दुश्मनों के कटे हुए सर थे। ये देखकर बस्ती में सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन कैनन के पिता को उस पर बहुत ज्यादा गर्व था। उसके बाद कैनन के पिता कैनन को तलवार बनाना सिखाते हैं और वो उसे तलवार बनाने की कुछ राज की बातें भी बताते हैं जिससे कि उसे तलवार बनाने में ज्यादा तकलीफ ना हो। उसके बाद वो दोनों तलवारबाजी का अभ्यास करते हैं, लेकिन कैनन बहुत गुस्से वाला लड़का है, इसीलिए उसकी उसे चकमा देकर हरा देते हैं। उसके बाद उसके पिता उसको कहते हैं कि वो इस तलवारबाजी के लिए तैयार नहीं है, पहले उसको अपने गुस्से पर काबू करना पड़ेगा। फिर कैनन जंगल में घूमने के लिए जाता है। घूमते हुए वो देखता है कि कुछ कबीले के लोग उसके कबीले की तरफ जा रहे थे। वो लोग कैनन के कबीले के ऊपर हमला कर देते हैं और पूरे कबीले को तहस नहस कर देते हैं। तभी उस युद्ध के बीच में कैनन अपने पिता के पास जाता है। तभी एक आदमी कैनन के पिता को मारता है और उनको उनके सरदार के पास लेकर जाता है। वो सरदार कैनन के पिता से उस नकाब का आखिरी हिस्सा मांगता है, लेकिन कैनन के पिता उसे कहते हैं कि वो आखिरी नकाब का टुकड़ा किसी भी हालत में नहीं देंगे। ये सुनने के बाद सरदार एक आदमी कैनन के पिता को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी कैनन जल्दी से छलांग मारता है और उस आदमी नाक काट देता है। ये देखने के बाद कैनन के पिता भी उन लोगों को मारने लगे, लेकिन उन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो कैनन के पिता को फिर से बंदी बना देते हैं। उसके बाद वो कैनन के पिता के ऊपर आग का पानी रखते हैं और कैनन उनको सिर्फ देख रहा था। उसके बाद वो सरदार की बेटी मरिक वहाँ पे आ जाती है। मरिक वहाँ पे जाने के बाद वो मुकुट का बचा हुआ हिस्सा ढूंढने लगती है। मरिक के पास जादुई ताकत होती है, इसलिए वो कुछ ही देर में वो मास्क का आखिरी टुकड़ा भी ढूंढ लेती है। उसके बाद वो सरदार नकाब का आखिरी हिस्सा नकाब में लगा देता है और फिर वो जादुई नकाब पूरा हो जाता है। जादुई नकाब पूरा होने के बाद वो सरदार अपनी बेटी को कहता है, अब हम इसकी मदद से तुम्हारी माँ को वापस जिंदा करेंगे। उसके बाद हमें 20 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जब अब कैनन बड़ा हो चुका था और अब उसके पास में भी उसका एक कबीला था जहाँ पे बहुत सारे लोग थे। हमें दिखाया जाता है कि जैक का कबीला एक दूसरे कबीले के ऊपर हमला कर रहा था। जैक बचपन से ही एक बहुत अच्छा सिपाही है और वो एक साथ 10 जनों को मार सकता है। तभी कैनन के आदमी ऊपर से पत्थर गिराते हैं, जिस पत्थर की वजह से
वहाँ के सारे लोग मर जाते हैं और इसी तरह कैनन उस कबीले पे कब्जा कर लेता है। उसके बाद कैनन वहाँ से निकलकर एक नाव पर चला जाता है। अगले सीन में हम सरकार के पूरे सेना को देख पाते हैं। उसके सेना में वो जादुई लड़की भी थी जिसने उस सरकार को वो नकाब का आखिरी हिस्सा ढूंढने में मदद की थी। वो सब लोग अपनी सेना लेकर एक नए शहर पर हमला करने के लिए जा रहे थे कि उस मास की शक्तियाँ वापस लाने के लिए एक लड़की के शुद्ध खून की जरूरत थी। सरकार की सेना बहुत ज्यादा बड़ी थी और वो एक बड़े से हथियार की मदद से उनकी पूरी दीवार तोड़ देते हैं। उस शहर की सारी लड़कियां डर जाती है और वहाँ से बेसमेंट में भागने लगती है, लेकिन सरकार सभी लड़कियों को मार रहा था जो भी उनको दिख रही थी। तभी उस शहर की रानी अपने पीछे के द्वार की मदद से वहाँ से भाग जाती है। वो रानी एक घोड़ा गाड़ी में बैठी थी और उसके आगे 3 सिपाही थे। कैनन दूर से ही उस रानी को देख लेता है। कैनन जल्दी से उस रानी के पास जाता है और उसके गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। ये देखकर रानी भी बहादुरी से उस कैनन को मारने लगती है, लेकिन कैनन जल्दी से एक घोड़े पे बैठ जाता है और उन सब सिपाहियों को मारने लगता है। तभी रानी किसी तरह उस घोड़ा गाड़ी के आगे आ जाती है और उस घोड़े को बहुत जोर से दौड़ाने लगती है। उसके बाद वो घोड़ा गाड़ी के पिछले वाले हिस्से को अलग करती है, जिससे कि वो जाकर कैनन के सिपाहियों को मारता है। तभी कैनन बहुत ही चालाकी से सारे सैनिकों को मारता है। ये देखकर रानी भी बहुत ज्यादा कैनन से इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद कैनन रानी को अपनी असली पहचान बताता है। उसके बाद हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मरिक ने सारी लड़कियों को बंदी बनाया हुआ था। उसके बाद मरिक एक एक करके सारी लड़कियों को मारती है और उनका खून पीती है और अपने सरदार को कहती है इनमें से किसी भी लड़की का खून शुद्ध नहीं है। इसकी मदद से हम नकाब की ताकत वापस ला सके। शायद हम उस रानी के खून की मदद से ही इस नकाब की पूरी ताकत वापस ला सकते हैं। रात में हम देख पाते हैं कैनन और वो रानी रात एक गुफा के अंदर आग लगाकर बैठे थे। अगली सुबह सरदार गुफा के पास आ जाता है और रानी को बंदी बनाता है। फिर वो रानी के बदले कैनन को पैसे देने लगता है, लेकिन कैनन वो पैसे नहीं लेता और उससे लड़ाई करने लगता है। फिर मरिक अपनी जादू से कुछ मिट्टी के सिपाही बनाती है, जो सिपाही जाकर कैनन के ऊपर हमला कर देते हैं। उन सिपाहियों को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वो मिट्टी से बने हुए थे और जब भी कैनन उन सिपाहियों को मारता था वो फिर से जिंदा हो जाते थे। लेकिन तभी रानी को एक चाकू मिलता है और वो चाकू की मदद से अपने आप को छुड़ा लेती है। रानी के पीछे भी एक मिट्टी का सिपाही लगता है, लेकिन रानी उस सिपाही से बच जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद आखिर में कैनन जादुई सैनिकों को मार देता है। उसके बाद सरदार खुद उससे लड़ने के लिए आता है। कैनन उस सरदार को बराबरी की टक्कर दे रहा था, लेकिन तभी मरिक पीछे से एक पॉइजनस चाकू फेंकती है जो कैनन की पीठ के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से कैनन बेहोश होने लगता है और सरदार उसे मारने लगता है। लेकिन तभी रानी वहाँ पे आ जाती है और कैनन को वहाँ से भगाकर लेकर जाती है। सरदार और मरिक भी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी रानी एक मशाल को बारूद में फेंकती है, जिससे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद रानी कैनन को लेकर एक जादुई जंगल में आ जाती है और वहाँ पे वो कैनन के साथ एक घर में जाती है और वो दोनों उस जंगल के घर में थोड़ा समय बिताते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। उसके बाद जब कैनन सो जाता है तभी रानी जंगल के तालाब से पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे सरकार और उसके सिपाही आ जाते हैं और वो लोग रानी को बंदी बनाकर अपने अड्डे पर लेकर जाते हैं। वहाँ पे जाकर मरिक रानी का खून पीती है और मरिक को पता चल जाता है कि रानी का खून ही सबसे शुद्ध खून है। उसके बाद वो सब लोग रानी को शैतान के हवाले देने की तैयारी करने लगते हैं। कैनन ऊपर से देखता है कि रानी को वो सब लोग एक गुफा के अंदर लेकर जा रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि सरदार अपने जादू की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे कैनन आ जाता है और सरकार को मारने लगता है। कैनन सरदार को मारते समय रानी को आजाद कर देता है। उसके बाद रानी मरिक से लड़ती है और कैनन सरदार से लड़ाई करते वक्त कैनन सरदार को धक्का देता है और सरदार नीचे गिर जाता है। उसके बाद पूरी गुफा टूटने लगती है और कैनन और वो रानी वहाँ से निकल जाते हैं। अगर आपको मूवी पसंद आई तो लाइक कर दो और कमेंट करना ना भूलना।